नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी अग्निवीर के लिए प्रश्न उत्तरी की सीरीज चल रही थी। प्रश्न उत्तरी की सीरीज में हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं आज, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे और चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम कौन है, जैसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन है। इस प्रकार से प्रथम महिला शासिका कौन थी, ये अभी पिछले हाल ही में आया हुआ है आर्मी के पेपर में कि प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, दोनों ही साथ बनी थी, और कहां से बनी थी? ये यूपी से बनी थी। तो ये क्या है? सरोजिनी जो नायडू है, यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। महिला राज्यपाल। इसी प्रकार आगे पूछ लिया जाए कि आपको भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला पीएम कौन है? भारत की प्रथम महिला पीएम कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी। भारत की प्रथम महिला पीएम बनी। इसे ही क्या कहा जाता है? भारत की प्रथम महिला लोहा पुरुष के नाम से, लोहा महिला के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी। इसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, लेडी। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? लोहा पुरुष के बारे में चर्चा कर ले। लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मी में यह पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां से दी गई थी? तो सरदार की बारडोली की जो महिलाएं थी उसने क्या दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लास्ट ऑप्शन है हमारा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। इससे पहले क्या थी? राजस्थान में राज्यपाल थी। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में राज्यपाल से पद से इस्तीफा देकर यह क्या बनी थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है दोस्तों, यह था आपका पहला क्वेश्चन। क्या था? हमने इसमें क्या क्या चर्चाएं की है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी थी? प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी, और ये कहां जाकर? यूपी में बनी थी। और इसी के साथ कौन? सरोजिनी नायडू क्या बनी थी? प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है दोस्तों, जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसमें भी ये क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 के नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी क्या थी? ये अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं? आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोहा पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या बनी थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अभी आर्मी में क्या क्वेश्चन आया था? आर्मी में क्वेश्चन आया था कि भारत की प्रथम महिला शासिका आप प्रथम पढ़ लेते हो, सभी प्रथम पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन छूट जाता है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान जो थी वो थी प्रथम महिला शासिका, रजिया सुल्तान। और किस वंश से थी आपसे पूछ लिया जाए तो ये गुलाम जो वंश है उससे क्या थी? ये शासिका बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी है इसमें। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यह तो सभी को पता होता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर में करना है, न कि किलोमीटर मत कर देना। ये आपको ध्यान में रखना। आर्मी में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा सा ही कंफ्यूजन करते हैं। तो यहीं पे क्या करना है? माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी है कहां पर? आपसे पूछ लिया जाए ये कहां पे है? तो नेपाल में। तो ये है नेपाल में। इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? ये अभी पिछले ही आर्मी के पेपर में आया था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से।
कौन सा नाम? सागर माथा। सागर माथा के नाम से किस चोटी को जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ली जाए तो पाक अधिकृत कश्मीर के तहत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कंचनजंगा। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा कहां पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आपके लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा, परंतु पूछ भी लिया जाए कि भारत के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाता? बाद में तो कंचनजंगा होता, परंतु सीधा ही डायरेक्ट पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन का ही दूसरा नाम क्या है? केटू है। केटू भी इसे ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं माउंट आबू ऑप्शन में था। माउंट आबू यह राजस्थान में एक शिखर पड़ता है, गुरु शिखर। वो क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर के लगभग ऊंचाई है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या था इसमें? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और कहां पे है? नेपाल में। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को ही दूसरा नाम क्या है? केटू है, जो क्या है? भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कंचनजंगा। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? कंचनजंगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत की प्रथम महिला शासिका पूछ ली जाए तो कौन है? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं। हमारा हर क्लास में क्या नियम था कि एक दिवस पढ़ेंगे, तो आज हम कौन सा दिवस लेकर आए हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सरल सा क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा में प्रारंभ हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको भी याद है कि यह दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 26 जुलाई, 29 अगस्त और 8 सितंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है, ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सा दिवस है? कारगिल दिवस। कारगिल दिवस। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि कारगिल जो हमला हुआ था वो कब हुआ था। आपको ये हमें कमेंट में बताना है कि कारगिल जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, किस सन को ये युद्ध हुआ था। कारगिल दिवस मैंने आपको बता दिया है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल दिवस। क्योंकि आप इसमें ज्यादा रुचि रखते हो तो आपके लिए ये लेकर आया हूं। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस। इससे पहले भी मैंने 8 मई को कौन सा दिवस बताया था? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को कौन सा दिवस बता दिया मैंने? 8 मई को कौन सा दिवस? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च भी लिखना चाहो तो लिख लो। 8 मार्च को कौन सा दिवस है? महिला दिवस मनाया जाता है, जो अभी गया है। महिला दिवस।
तो आपको पूछ लिया जाए महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 की 3 डेट हो गई, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके आने के चांस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से स्क्रवी रोग होता है, या बेरी रोग होता है, या रिकेटस रोग होता है, या गायोटर रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा रोग होता है। तो इसमें गायोटर रोग जो है, जो आयोडीन की कमी से होता है, इसे कौन सा रोग बोलते हैं? अन्य क्या नाम है इसका? गलगंड नाम भी आ सकता है, गलगंड। गलगंड रोग भी इसे बोला जाता है, आयोडीन की कमी से ये होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं स्क्रवी रोग। स्क्रवी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके प्रमुख स्रोत है खट्टे फल। तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। बात करते हैं बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। बात करते हैं रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? रिकेटस रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल में आपको यह बताना है कि कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके सभी प्रतीक चिन्ह आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आर्मी में प्रतीक चिन्ह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पीछे की एग्जाम में, पिछली वाली आर्मी के जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था हाइड्रोजन नहीं, हीलियम। जो मैंने आपको पहली कक्षा में ये क्वेश्चन करवा दिया था कि हीलियम का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो हीलियम का प्रतीक चिन्ह मैंने बताया था ना, हीलियम का He होता है। उसी प्रकार इसका प्रतीक चिन्ह, इन सभी का प्रतीक चिन्ह बताना आपको। तो नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है N2 और ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है O2। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं आर्गन का प्रतीक चिन्ह होता है Ar। और बाद में बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक चिन्ह होता है CO2, जो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आग बुझाने में। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आग बुझाने में। आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, आग बुझाने में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? आग बुझाने में। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो कौन सी है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? चिप्स तथा कुरकुरों में। 78.2% लमसम के तहत क्या है? नाइट्रोजन है। इसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में दूसरी कौन सी है? तो 20.8% क्या है? 20.8% क्या है? ऑक्सीजन है। इसके बाद में बात करते हैं आर्गन कितने परसेंट है? 0.93% है। और बाद में बात करते हैं चौथे नंबर पे कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आग बुझाने के काम में आती है, 0.03%। 0.003%। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये कितनी है? 0.93%। 0.93%। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं 20.8%। 20.8%। और ये लगभग है 78.2%। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? चिप्स तथा कुरकुरों की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और ऑक्सीजन गैस क्या है? जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके बारे में एक बार फिर से देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में बात की थी हमने कारगिल दिवस। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बाद में बात करते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आगे हमने बात की थी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गायटर रोग या गलगंड रोग होता है। रिकेटस विटामिन ए की कमी से होता है। बाद में बात करते हैं बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है। दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, विटामिन डी की कमी से होगा रिकेटस रोग। विटामिन ए की कमी से रेटिनोल रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, इसे ये कौन सा रोग? घेंगा रोग भी बोला जाता है। गलगंड, घेंगा, गाइटर रोग,
ठीक है दोस्तों, घेंगा रोग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्क्रवी रोग होता है, जो कि खट्टे पदार्थ जैसे आंवले से ये भरपूर मात्रा में इन्हें देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78% 2 पॉइंट के लगभग पाई जाती है, ये सर्वाधिक मात्रा में। उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में आर्गन और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या इसमें करते हैं, तो आग बुझाने में करते हैं। और नाइट्रोजन का उपयोग किसमें करते हैं, तो नाइट्रोजन का उपयोग चिप्स तथा कुरकुरों की थैलियों में किया जाता है। और जो हमारी जो खाना बनाते समय रोटी फूलती है तो वो उसमें भी कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की क्लास में इतना। इसके प्रतीक चिन्ह आपको जरूर याद रखने हैं, नाइट्रोजन का N2 है और ऑक्सीजन का O2 है और आर्गन का क्या है, AR है। और बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और भी राजस्थान में या इंडिया लेवल में कोई भी भर्ती हो रही है तो उसके नोटिफिकेशनों की सूचना भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसीलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी किया करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो। और आगे की क्लासें हमारी इसी प्रकार सुचारू रूप से जारी रहेंगी। दोस्तों धन्यवाद।